मस्त राम मस्ती में, हम तुम एक कश्ती में, मस्ती गई गुम, हमको चाहिए तुम। एक इंसान अच्छा खासा अपनी लाइफ में मस्त रहता है, फिर दो लोग एक कश्ती में आते हैं, मस्ती जाती है सरसों का तेल लेने और हमको सिर्फ तुम ही तुम चाहिए। कई व्यूअर्स ने कमेंट किया है, आई नीड अ गर्लफ्रेंड, आई नीड अ पार्टनर। गर्लफ्रेंड से लाइफ में खुशी मिलती है। कुछ व्यूअर्स ने इस टॉपिक पे वीडियो की डिमांड की है कि कई बार हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें एज एन ऑप्शन लेकर के चलते हैं। आपके इन सारे सवालों का जवाब लेकर के हाजिर हूँ मैं इस सीरीज़ में जिसका नाम है लव सीरीज़, और लव सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है ये। प्यार का प्रोफेसर बनने से पहले एक प्रैक्टिकल बात जान लेना बेहद ज़रूरी है। इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितने भी अच्छे इंसान हैं, वो चाहे फिजिकली अच्छे हों, बाय नेचर अच्छे हों, या फिर उनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, तो वो सिर्फ आप ही को नहीं पूरी दुनिया को अच्छा लगता है। व्हाट्स अ बिग डील। आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, तो आपको उससे अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। ये सच है कि लगाव हो गया है तुमसे, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार हो गया है तुमसे। पसंद को, लगाव को प्यार का नाम दिया जाता है। पसंद क्या है? आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आपको कोई कपड़ा पसंद आता है, आप उसे लेते हैं, फिर आप उसे कुछ महीने, कुछ सालों तक पहन करके कहाँ उठा के फेंकते हैं पता भी नहीं चलता है। इंसानों को सामानों की तरह डील मत करिए कि जो आपको पसंद आ गया अब वो आपको मिल जाना चाहिए। अच्छापन देख के प्यार नहीं किया जाता है, और प्यार नहीं तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मुझ में जो अच्छापन है, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो वो सिर्फ आप ही को नहीं, पूरी दुनिया को अच्छा लग रहा है। इसमें बड़ी बात क्या है? मुझ में जो कमी है, मुझ में जो गलती है, मुझ में जो बुराई है, अगर वो भी आपको अच्छी लगती है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप उसे संवारते हैं, इसे कहते हैं प्यार। तब दो लोग लाइफ में साथ में रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। हुस्न के कसीदे तो गढ़ती रहेंगी महफिलें, झुर्रियाँ भी अगर प्यारी लगें तो मान लेना इश्क है। ओके, आप लोग कई लोगों के बारे में सुनते होंगे कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर शादी करी और फिर कुछ टाइम बाद अलग हो गए। पता है क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। वो पसंद थी, वो प्यार नहीं था। एक दूसरे की अच्छाई तो एक्सेप्ट की थी, लेकिन एक दूसरे की कमी एक्सेप्ट नहीं की थी। ओके, सो नाउ यू नीड अ गर्लफ्रेंड, यू नीड अ पार्टनर, ऑफ कोर्स यू शुड हैव। लाइफ के हर एक रिश्ते में हमें एक डिफरेंट सुख मिलता है, जिसमें से एक रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी है। तो आप जिससे प्यार करते हैं, आप डेफिनेटली उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लव का एक ही रूप है हमेशा से, और एक ही था, लेकिन रिलेशनशिप की कैटेगरी में ये अलग ही डिफाइन किया जाता है। लव वही है जो आपको पेरेंट्स से मिलता है, जो आप पेरेंट्स को देते हैं। पेरेंट्स के लिए कितना कुछ करने का मन करता है ना। भाई बहन का प्यार, लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी बहन को कोई कुछ बोल के दिखा, उठा के पटक दूंगा मैं। सेम एज इट इज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी प्यार होता है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी को लाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी प्यार के रिश्ते में जाने से पहले आपका दिमाग इन प्रैक्टिकल बातों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तभी आप उस प्यार के रिश्ते को भरपूर एंजॉय कर पाते हो, बढ़िया वाला एंजॉय कर पाते हो। फर्स्ट पॉइंट इज, आप उसके लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और करते भी हैं, आप उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये सब कुछ वो भी आपके लिए करे, दैट्स नॉट डन। आप दोनों अलग अलग माहौल में पले हैं, बड़े हैं, आप दोनों की एजुकेशन में डिफरेंस हो सकता है, नेचर में डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत लिविंग स्टाइल में डिफरेंस हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्टिविटीज़ आप उसके लिए करते हैं, सेम वही एक्टिविटीज़ वो भी आपके लिए करे। हो सकता है वो कुछ अदर एक्टिविटीज़ आपके लिए करता हो या करती हो, है ना। कई बार क्या होता है कि एक बंदा अपने पार्टनर को कॉल ज़्यादा करता है, लंबी लंबी बातें करता है, बट सामने वाला उतनी कॉल नहीं करता, कॉल की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यार मैं ही तुझे कॉल करता हूँ, तू कभी करती नहीं है, या फिर मैं ही तुझे कॉल करती हूँ, तू कभी कॉल करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो कुछ अदर एक्टिविटीज़ आपके लिए करता हो, आपका ध्यान वहाँ ना जाता हो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, डोंट बी जजमेंटल। हो सकता है आप भी उससे बहुत कुछ छुपा रहे हो। आप जब इत्तू से इतने बड़े हो गए, तो इत्तू से इतने बड़े होने में आपने लाइफ में कुछ गलतियाँ की होंगी, कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन आपको जब अपने पार्टनर के बारे में कुछ गलत सुनने को मिलता है, कुछ अच्छा या बुरा सुनने को मिलता है, तो आप उसके बारे में बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। आपने जब खुद को अपनी सारी कमियों के साथ, सारी अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट किया है, तो आई थिंक ये हक उसका भी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़, रिश्ते मशीन नहीं हैं। कभी किसी बात पे कोई छोटी मोटी बहस हो गई, लड़ाई हो गई, तो इट्स ओके। लड़ाई करने के बाद प्यार भी उसी पे आता है, और कई लोग इन बातों को ईगो पे ले लेते हैं। बच्चा बन जाइए इस मामले में। वैसे भी बड़ा बन करके कौन सा कुछ तीर मार लिया है आपने। बड़े बन करके लोग समझदार हो गए हैं, हंसना भूल गए हैं, जजमेंटल हो गए हैं। जब भी आप किसी रिश्ते में बड़ा बनने की कोशिश करते हैं ना, समझदार, मैच्योर, वहीं से रिश्ता फॉल डाउन होता है। मैथमेटिक्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, वैसे मैथमेटिक्स नहीं आती है, लेकिन रिश्तों में बड़ी मैथमेटिक्स लगाते हैं। ईगो इतना कि अलग हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बच्चा बन करके झुक नहीं पाएंगे। अरे मेरी जाने मन हो गया यार, बच्चा बनने में जो सुख है ना, बाय गॉड, वो भरी जवानी में भी नहीं है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लव।
और इससे मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। जब आपके छोटे भाई या बहन का घर में जन्म हुआ, हो सकता है अभी आप इस स्टेट में हो या फिर बहुत साल पहले की बात है, तो उसके आने से आपने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ दी क्या, या फिर बहुत कम कर दी? आपके घर में जो भी छोटे भाई या बहन है, आप उनसे प्यार बेइंतहा करते होंगे, उनको टाइम देते होंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ कर, सारा काम छोड़कर। प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप वाले प्यार की गिनती लोग अलग तरीके से करते हैं, पता नहीं क्यों। मीन्स बाकी सारे प्यार के रिश्ते आलू हैं क्योंकि वो पैदाइशी मिले हैं, हालांकि वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आप सोच करके देखिए, आप या मैं अनाथ होते तो, भगवान ना करे कोई हो। लेकिन रिलेशनशिप वाला प्यार आम है क्योंकि वो साल में 4 ही महीने आता है, और आम कितना टिकता भी है। यही तो हो रहा है, क्योंकि आप उसको एक अलग ठप्पा लगाए हो, और अलग ठप्पा लगाए हो तो अलग दुख झेलो भी। बाकी रिश्तों की तरह उसको भी डील करो ना, आप उसके साथ बात करो, टाइम स्पेंड करो, खुशियाँ शेयर करो, घूमो फिरो, नाचेंगे गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू। लेकिन लाइफ के बाकी काम भी एज इट इज़ करो। लेकिन आप कुछ टाइम के लिए खुद को बादशाह समझने लगते हो क्योंकि वो आपको खास इंपॉर्टेंस देने लगता है, और आप अपने काम को कम इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हो। आप जब बाकी रिश्तों की तरह इसको भी डील करोगे ना, तो जैसे बाकी रिश्तों के टिकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके भी टिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी इंसान आपसे दूर हो सकता है, इसमें आपका बस नहीं है। आप भाई बहन हैं, आप दोनों में बहुत पटती है, लेकिन जब बड़े हुए तो अलग अलग शहरों में जॉब लगी, अलग हो गए। बड़े होकर के दोनों के विचार मैच नहीं किए तो अलग हो गए, या फिर शादी हो गई तो अलग हो गए। फ्रेंड्स में ऐसे कई फ्रेंड्स हुआ करते थे जो एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, साथ में उठना बैठना, साथ में खाना पीना, साथ में घूमना। जब आप उससे अलग हुए तो उसकी कमी बहुत खलती थी आपको, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। लेकिन अब आदत हो गई है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता खास। तो ब्रेकअप तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन साला ब्रेकअप का कीड़ा उसी रिश्ते में लगता है जिसमें रिलेशनशिप का ठप्पा लगा होता है, और रिश्तों में भी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। लेकिन इसी में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसे ये सोचकर अपनी लाइफ में लाते हो कि वो अब आपके साथ लाइफ भर रहेगा, उसी को देखोगे, उसी को निहारोगे, उसी का मत्था खाओगे, और वो भी आपके साथ वैसे ही करेगी। बट गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती लाइफ में। प्यार करो कईयों से, किसने कहा एक से? इतनी खूबसूरत प्रकृति है, इस प्रकृति का मजा लो, इससे प्यार करो, अपने पेरेंट्स से प्यार करो, भाई बहनों से प्यार करो, दोस्तों से प्यार करो। आप जितना कमाते हो उस कमाई का 10% ना सही, 5% ना सही, 1% ना सही, 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 1000 रुपये से कुछ खरीद करके ज़रूरतमंदों को खिला दो। ये भी एक तरीके का प्यार है, बहुत सुकून मिलता है इसमें। जब आप अपना सारा प्यार एक ही रिश्ते में लुटा देते हो ना, तो उसका कोटा हो जाता है पूरा, और ईश्वर भी कहते हैं बेटा बस अब निकल, हो गया तेरा। फैक्ट है ये। कईयों से प्यार करिए, गंदा वाला प्यार नहीं, ना, अच्छा वाला प्यार। तो अगर आप इस यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी इंसान आपसे दूर हो सकता है, आप उसे मत छोड़ने का सोचो, लेकिन आपसे कोई भी इंसान कभी भी दूर हो सकता है। ये सच्चाई है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, इसमें इम्प्रैक्टिकल जैसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है, इसमें आपका बस नहीं है। और आप लाइफ में जब भी कुछ एक्सपेक्ट करके चलते हो ना, तो उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर वो कभी होती भी है बात, तो उसका दुख कम होता है। आप आसानी से संभल जाते हो क्योंकि आप उसे एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। लाइक आपका इंटरव्यू है और आपने उसका एकदम भाव नहीं बनाया हुआ है, आप सोचते हो कि यार होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो अगर आपको उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं भी होता है ना, तो आप नेक्स्ट जगह पे ट्राई करने के लिए रेडी रहते हो, पूरे होश में, पूरे जोश में, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। रेडी फॉर द वर्स्ट ऑलवेज, यू विल हैव पीस इन योर माइंड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा हर एक सिचुएशन में, खासकर प्यार के केस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और इस लाइफ में हमें हर चीज़ का रिटर्न ज़रूर मिलता है। आप जब किसी से खूबसूरत प्यार करते हैं तो भले ही वो आपको छोड़ के चला जाए, लेकिन आपको इन फ्यूचर वैसा ही खूबसूरत प्यार करने वाला कोई ना कोई पार्टनर ज़रूर मिल जाता है। और किस किस की लाइफ में ऐसा हो चुका है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। अब आप ये मत बोलना कि मैम ठीक है इन फ्यूचर मिल जाता है, बट प्यार तो एक ही बार होता है। जब आपकी लाइफ में कोई टिकेगा ही नहीं तो क्या ज़िंदगी भर देवदास बन करके बैठोगे? इन फ्यूचर आपकी लाइफ में जब कोई आएगा, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपको उसकी अच्छाई अच्छी लगेगी, बुराई भी अच्छी लगेगी, तो डेफिनेटली आप उससे प्यार करोगे। तो प्यार की कोई काउंटिंग नहीं होती है। प्यार कितनी बार होता है इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि प्यार उतनी बार आप कर सकते हो जितनी बार आप किसी को वैसा एक्सेप्ट कर सकते हो जैसा वो है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे सेशन से वाकई कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप ई-लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स इज ओपन। आपको इस वीडियो में क्या खास लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। एंड आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।